हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स प्रो ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम रिटेल स्टोर का जो वर्किंग रहता है, जिसमें हमें बारकोडिंग बेस्ड स्टॉक मैनेज करना रहता है। इसके साथ हमारा परचेज सेल, हमारे अलग अलग कैटेगरी वाइज स्टॉक, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने की रहती है। तो वो सारी चीज़ें हम ये अकाउंट्स प्रो में किस तरह मैनेज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, अकाउंट्स प्रो एक कंप्लीट अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ रिटेलर, होलसेलर, स्पेशली पेट्रोल पंप, ऑटो स्पेयर पार्ट, गारमेंट शॉप, सुपर मॉल, ट्रांसपोर्टर, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। आज के डेमो में जो रिटेल स्टोर है उसका स्टॉक परचेज सेल कैसे मैनेज होता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो ये मेन स्क्रीन है उसका हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, जिसमें ये क्विक एक्सेस का पैनल है, जिसमें हमारे रूटीन के जो भी काम रहते हैं, जैसे मेन काम रहता है सेल, रिसिप्ट, परचेस एंड पेमेंट, इसका यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है। फिर हमारे मास्टर के अंदर लेजर्स, हमारे कस्टमर के लेजर, सप्लायर के लेजर, बैंक, सारे लेजर यहाँ से मैनेज होंगे। इसी तरह हमारी आइटम्स, जो भी प्रोडक्ट्स में हम काम करते हैं, वो सारी प्रोडक्ट का लिस्ट हमको यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ अकाउंटिंग के लिए ट्रायल बैलेंस, लेजर स्टेटमेंट, किसी पार्टी का अकाउंट देखना है तो वाउचर रजिस्टर, किसी भी पर्टिकुलर वाउचर का हमको लिस्ट देखना है तो यहाँ पे स्टॉक का पोजीशन, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के वाउचर, और ये हमारे सेल्स का डेटा। तो ये सारी चीज़ें मेन स्क्रीन के ऊपर रखी है जो हमारे डेली यूज में आती है। फिर यहाँ पे राइट साइड में एडिशनल है टू डू लिस्ट, रिमाइंडर्स, और ये डैशबोर्ड, हमारे जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं वो यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे परचेस कैसे मैनेज होता है, उसके बारकोड कैसे जनरेट होते हैं। तो इसके लिए हम ये परचेस में जाएंगे। परचेस में हमारे यहाँ पे टैक्स परचेस का जो सीरीज है 3 नंबर का यहाँ पे आ गया। इसमें मान लो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो और या फिर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका मतलब रिटेल परचेस यहाँ पे आ जाएगा, जीएसटी के कोई कॉलम आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अभी यहाँ पे 3 नंबर का परचेस आ गया, आज का डेट आ गया। यहाँ पे परचेस का टाइप कैश में है कि डेबिट में है, हमने अभी डेबिट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारी सारी पार्टी के नाम आ गए। यहाँ पे हम किसी भी कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। यहाँ से नई पार्टी ऐड करनी है तो हम यहाँ पे F3 करेंगे। F3 करेंगे तो हम ये सारी पार्टी की बेसिक डिटेल्स यहाँ पे भर पाएंगे। अगर हमारे पास पार्टी का जीएसटी नंबर है तो हम यहाँ पे जाके पार्टी का जीएसटी नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम गेट डिटेल करेंगे तो गवर्नमेंट का जो सर्वर है वहां से वो सारे डिटेल फैच कर लेगा। जैसे ये हमारा खुद का एक जीएसटी नंबर है तो उसका यहाँ पे डेटा आ गया, ये हमने इंपोर्ट किया तो ये लेजर में सारी डिटेल्स अपने आप फिलअप हो गई। यहाँ पे कस्टमर कैटेगरी आ गया, यहाँ पे इसको हम ले लेंगे वेंडर कैटेगरी, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। उसकी ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट लिमिट, उसके बारे में कुछ रिमार्क्स लिखना है तो लिख सकते हैं। इसके साथ अगर हमारा कामकाज चालू है तो एक्टिव यस रखेंगे, वरना इसको नो रखेंगे। यहाँ पे और एक यूजफुल ऑप्शन है मोबाइल ऐप एक्सेस। अकाउंट्स प्रो का जो मोबाइल ऐप अवेलेबल है उसके द्वारा आपके जो कस्टमर हैं वो अपना खुद का स्टेटमेंट मोबाइल ऐप में से ही देख पाएंगे। ठीक है, तो वो भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। अब हम इसको सेव करेंगे, सेल्स में डाल दिया। तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, यहाँ पे पार्टी का बिल नंबर डाल दिया हमने, डेट, यहाँ पे आइटम, जो भी आइटम हमने परचेज किया है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए हमने कोई आइटम लिया, मतलब यहाँ से सर्च करना है तो हमने आइटम सर्च किया, मतलब इसलिए आरबी मास। इसका भी करंट स्टॉक हमको दिखा रहा है 24 पीस, इसका रिटेल रेट और एमआरपी रेट आ गया, रिटेल 70, एमआरपी 100। रिटेल माने कि जो प्राइस हम अपने कस्टमर से ले रहे हैं और एमआरपी माने प्रिंटेड प्राइस। अभी ये हमने लिया। अभी जैसे ही हमने आइटम को सिलेक्ट किया तो नीचे यहाँ पे रिसेंट ट्रांजेक्शन का विंडो आ गया कि लास्ट ही आइटम मतलब कि 4/8 को अलंकार नाम की पार्टी से हमने ली थी और हमको ये रेट में आई थी। अभी मान लो कि इसका हम 100 पीस लेते हैं, मतलब हम इसको ले रहे हैं 50 रुपीज़ में। इसका यहाँ पे डिस्काउंट अगर कुछ मिला है तो डाल देंगे। यहाँ पे उसका जीएसटी भी अपने आप कैलकुलेट होके आ गया। अभी यहाँ पे हम दूसरा आइटम लेंगे, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल लिया। अभी इसमें जो हम परचेस कर रहे हैं उसमें 2 कैटेगरी की आइटम हो सकती है बारकोड पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ आइटम ऐसी होगी कि जिसके रेडीमेड बारकोड हमको कंपनी के द्वारा मिल रहे होंगे। कोई ब्रांडेड आइटम रहता है जैसे हिंदुस्तान लीवर है या लोटस, तो उनके रेडीमेड बारकोड रहते हैं। और कुछ आइटम ऐसी होती हैं कि जिनके बारकोड हमको खुद जनरेट करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, अभी पहला आइटम हमने जो डाला आरबी मास्क, उसका मतलब रेडीमेड बारकोड नहीं है। और हम ये आइटम जो ले रहे हैं लेडीज लोटस बेबी बॉडी लोशन, उसका हम अगर मास्टर देखना चाहें तो यहाँ पे अगर हम कंट्रोल F3 करेंगे
तो इसका जो भी मास्टर हमने फिलअप किया वो हमको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बारकोड सीरियल का कॉलम है, ये मतलब रेडीमेड बारकोड है जो हमने स्कैन करके आइटम मास्टर में ही सेट कर दिया है। और इसकी जगह आप यहाँ पे देखोगे आरबी मार्क्स, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे हमने इसका बारकोड सेट नहीं किया है, मतलब इसका बारकोड हम खुद जनरेट करेंगे। तो इस तरह आप दोनों तरीके के आइटम मैनेज कर सकते हैं। ऐसा करने से जब भी हम ये परचेस बिल को सेव करेंगे तो मतलब जिसके बारकोड प्रिंट होने की रिक्वायरमेंट है उसी के ही बारकोड जनरेट होंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे लोटस का मैंने 10 क्वांटिटी डाला तो उसके बारकोड जनरेट नहीं होंगे क्योंकि मास्टर में उसके बारकोड ऑलरेडी सेट है। अभी मान लीजिए यहाँ से अगर मुझे नया आइटम क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे F3 करेंगे तो यहाँ पे न्यू आइटम क्रिएट करने का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मान लो यहाँ पे एक आइटम लेते हैं बैंड, ब्रांड में डाल दिया मान लो नॉट एप्लीकेबल, एग्जाम्पल आइटम डाल दिया स्टार एंड A3 एग्जाम्पल। इसका प्रिंट नेम, प्रिंट में क्या नाम रखना है, फिर यहाँ पे इसका टेक्स्ट कैटेगरी मान लो 5% या फिर जितने भी इस ऑप्शन है यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे उसका HSN कोड, फिर यहाँ पे है बारकोड सीरियल। अगर ये कंपनी की ब्रांडेड आइटम है और उसका बारकोड सीरियल नंबर अवेलेबल है तो स्कैन करके हमको यहाँ पे बारकोड उसका दे देना है। फिलहाल हम यहाँ में इसमें एंटर नहीं करेंगे। इसका लोकेशन मेन स्टोर, इसका मेजरमेंट यूनिट तो वो इसमें आएगा। इसका मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक हमको क्या रखना है वो हम डिफाइन कर पाएंगे। फिर यहाँ पे सेल्समैन कमीशन का कैलकुलेशन, हम अगर सेल्स के टाइम सेल्समैन कमीशन का नाम बताते हैं और उसको ऑटोमेटिक कमीशन पोस्टिंग करना है तो हम यहाँ पे उसका परसेंटेज दे सकते हैं, मतलब बेसिक अमाउंट का 1%, या तो फिर अगर आप नेट अमाउंट का परसेंट देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, या फिर बेसिक माइनस डिस्काउंट का देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। मतलब इसका हम नेट परसेंट ले लिया। फिर यहाँ पे इसकी प्राइसिंग, इसका हमको होलसेल में क्या प्राइस है, रिटेल में क्या है, MRP में क्या है। और यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, आप जितनी चाहे कैटेगरी ऐड कर सकते हो, मतलब डीलर, सब डीलर, तो सारे यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो इसका मतलब होलसेल प्राइस है 100, रिटेल प्राइस 150 और MRP इसका 200। यहाँ पे डिस्काउंट स्कीम, कोई स्कीम अगर चल रही है तो उसका हम यहाँ पे सेटिंग कर पाएंगे। और यहाँ पे रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में रिवॉर्ड पॉइंट का भी फैसिलिटी है। जब भी इसका बिल सेव होता है तो कस्टमर के अकाउंट में कुछ पॉइंट जमा होते हैं और वो पॉइंट को बाद में कस्टमर रिडीम कर सकता है। अभी हमने स्टार बैंड ये ऐड किया, इसका ये प्राइसिंग सेट किया। अभी सेव करेंगे तो ये आइटम यहाँ पे आ गया परचेस में। अभी इसका मान लो हमने 10 क्वांटिटी लिया, इसको लिया मान लो हमने 55 रुपये में, इसका GST आ गया। अभी टोटल हमने 120 क्वांटिटी परचेस की। इसको हम सेव करेंगे तो हमको यहाँ पे मैसेज आ गया प्रिंट बारकोड, यहाँ पे हमने यस किया तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बारकोड में 110 ही आए, लोटस का 10 जो था वो नहीं आया क्योंकि उसका ऑलरेडी बारकोड अवेलेबल था। अभी यहाँ पे यूज लेबल, मतलब के बारकोड प्रिंटर में हम जो भी रेडीमेड सीट डाल रहे हैं उसमें से मान लो कुछ स्टिकर ऑलरेडी यूज्ड है तो हम यहाँ पे उसका काउंटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेशलाइज बारकोड प्रिंटर है तो उसके ऊपर भी आप इसका प्रिंट ले सकते हो। बारकोड कॉपीज, यहाँ पे इसका प्रिंट देंगे तो यहाँ पे बारकोड का प्रीव्यू आ गया। यहाँ पे हमारी शॉप का नाम, आइटम का नाम, बारकोड का इमेज, यहाँ पे MRP इसका 100 था और हम इसका भाव रख रहे हैं 70 रुपीज़। इसके अलावा भी और कोई आपको एडिशनल फील्ड इस बारकोड में ऐड करने हैं, जैसे कोई आपको अपना स्लोगन छोड़ना है, एड्रेस छोड़ना है, कस्टमर केयर नंबर रखना है, कोई इसका आइटम का कोड नंबर है वो रखना है, ब्रांड का नाम, तो सारा बारकोड सेटिंग में सेट हो सकता है। तो ये आपके बारकोड जनरेट हो गए, इसको आप प्रिंट निकाल लोगे तो ये हमारा परचेस का सीक्वेंस यहाँ पे खत्म हुआ। ये हमारा अभी परचेस नंबर 4 चालू हो गया। यहाँ पे हम प्रीवियस में जाएंगे तो हमको ये परचेस जो हमने एंटर किया वो वापस यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे एक ऑडिट ट्रेल भी आएगा कि ये वाउचर कौन से समय पे से हुआ था वो हमको दिखाएगा। और इसमें डिटेलिंग ऑडिट लॉग भी मेंटेन होता है। मान लीजिए कि ये परचेस वाउचर को एडिट करके मैं 10 में से इसको 20 कर देता हूँ एग्जाम्पल, और वापस इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं वापस इस परचेस 3 नंबर वाले को मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑडिट ट्रेल चेक करूँगा तो यहाँ पे उसका डिटेल आ गया कि हेडर जो था वो एडिट हुआ था, अमाउंट पहले इतना था बाद में इतना हो गया, क्या चेंज हुआ। तो आइटम्स के अंदर स्टार बैंड A3 की क्वांटिटी पहले 10 थी, फिर इसने 20 कर दी, कौन से यूजर ने की और कौन से समय पे की, मतलब इसमें जो कुछ भी एडिटिंग हो रहा है उसको आप प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा परचेस का हो गया। अभी हमको इसको सेल दिखाना है तो हम यहाँ पे सेल में जाएंगे।
सेल में यहाँ पे डायरेक्ट हमको आइटम कोड पूछेगा कि आप जो आइटम सेल कर रहे हो उसका बारकोड आप स्कैन करो। अगर आपके पास स्कैनर अवेलेबल तो आपको स्कैन करना है, अगर स्कैनर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। मान लो स्टार बैंड A3, इसको जैसे मैंने एंटर किया इसका एक क्वांटिटी ऐड हो गया, क्वांटिटी 1, इसका 150 रुपये प्राइस था इंक्लूसिव GST। तो बेसिक और GST अलग अलग हो गया। अगर आपके केस में आप जो प्राइस सेट कर रहे हो उसके अलावा GST कलेक्ट करना चाहते हो तो उसका सेटिंग भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है। अभी 150 का जो भी सेल हुआ उसके ऊपर 1.5 पॉइंट जो भी कस्टमर का नाम सेलेक्ट करेंगे उसके अकाउंट में चले जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे मान लो ये हमने एक मास्क लिया तो इसका भी यहाँ पे 70 रुपीज़ प्राइस आ गया। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं ये बेसिक अमाउंट आ गया, ये टैक्स आ गया, नेट अमाउंट आ गया। फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे यूजफुल चीज़ें हैं कि लास्ट 4 बिल कि जो हम बिल में कभी काम कर रहे हैं उससे पहले 4 बिल कौन कौन से बने थे। तो TS माने टैक्स सेल 1022 ये अमाउंट का बना था, 21 ये अमाउंट का, 20 ये अमाउंट का, ताकि कोई भी कस्टमर वापस आता है और हमसे पूछता है कुछ अमाउंट के बारे में या बेसिक डिटेल के बारे में तो हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सेट डिस्काउंट का ऑप्शन है कि बल्क में डिस्काउंट हमको अप्लाई करना हो एक साथ सभी आइटम में 10%, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे 10% करेंगे तो 10% एक साथ में अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे बिल का टाइप कि ये कैश में सेलिंग है या डेबिट में है या कार्ड के थ्रू है। आप मल्टीपल पेमेंट मोड जो भी आपके पास अवेलेबल है जैसे पेटीएम है, फोन पे है, अमेजोन पे, वो सारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और एक है मल्टी मोड। मानो कि 220 का बिल हुआ उसमें से कस्टमर कैश में 100 रुपये दे रहा है और बाकी का पेमेंट कार्ड के थ्रू दे रहा है तो वो आप मल्टी मोड में एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मान लो हम ये कैश में ले रहे हैं, यहाँ पे जो भी पार्टी का नाम सेलेक्ट करना है तो पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर एक कस्टमर, अगर वो वॉक इन कस्टमर तो यहाँ पे वॉक इन रखेंगे, पर ये आपका रिटेल कस्टमर मतलब कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसका F3 करके आप प्रोफाइल बना सकते हो। यहाँ पे जैसे आप F3 करोगे तो कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछेगा, उसका सारा कॉन्टेक्ट डिटेल पूछेगा और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ये जो आप कस्टमर क्रिएट कर रहे हो वो रिटेल कस्टमर के सेक्शन में ऐड होगा, आपके जो रूटीन जो लेजर से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसमें वो ऐड नहीं होगा। अभी मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ महेश H, सेल्समैन का नाम। सेल्समैन का नाम अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नॉट एप्लीकेबल। बिल टू, अभी रिडीम पॉइंट्स हमने नाम लिया महेश H, अगर उसकी कोई पॉइंट की बैलेंस है तो उसको हम रिडीम कर सकते हैं। अभी ये हमने बिल बनाया तो उसके अकाउंट में 2.2 पॉइंट क्रेडिट होंगे। ये हमने सेव किया। यहाँ पे डिनोमिनेशन का विंडो आएगा कि कस्टमर मान लो आपको 300 रुपये दे रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा चेंज 80 रुपीज़। ओके किया, इसको प्रिंट यस किया तो ये बिल का प्रीव्यू आ गया। यहाँ पे भी आपको डिनोमिनेशन की अमाउंट दिखाएगा कि इसको चेंज कितना वापस देना है आपको। और ये जो भी आपको बिल का प्रीव्यू दिखा, मान लो कोई डेबिट का बिल है या किसी को आपको ईमेल ऐसे कुछ करना है तो यहाँ पे आपको ईमेल का ऑप्शन भी आ जाएगा और यहाँ पे व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको सामने वाले का मोबाइल नंबर डालना है, सेंड करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर के ऊपर डायरेक्ट व्हाट्सएप हो जाएगा, उसका नंबर आपको सेव करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको एस्केप किया तो ये बिल क्लोज हो गया। अभी दूसरा बिल चालू हो गया 1024, अभी देख रहे हैं कि नीचे आ गया 1023 220 रुपये का महेश का। अभी इसको हम दूसरा कुछ आइटम बेच रहे हैं, मान लीजिए ये हमने बेचा। अभी यहाँ पे मैं 2 आइटम बेचा, अभी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ महेश। ये करेंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट बैलेंस आ गया, उसकी पॉइंट बैलेंस है 2.2, उसमें से मान लो कि 2.2 रिडीम कर रहा है, यहाँ पे 2 किया तो यहाँ पे 2 रुपये डिस्काउंट में आ गया, रिवॉर्ड डिस्काउंट। तो इस तरह ये रिवॉर्ड पॉइंट का सिस्टम भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेव किया, 26 रुपये, प्रिंट। तो ये आपका जो थर्मल प्रिंटर के ऊपर ये प्रिंट आउट सेट हो गया। और अगर इसको आप थर्मल प्रिंटर की जगह नॉर्मल लेजर प्रिंटर में प्रिंट निकालना चाहते हो A4 के हाफ पेज में या A4 के वर्टिकल पेज में तो वो भी इसमें सेट हो सकता है। यहाँ से आप प्रीवियस में जाके बिल चेक कर सकते हो सारे। किसी बिल को मॉडिफाई करना है, मान लो कि इसका क्वांटिटी चेंज करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसको मतलब क्वांटिटी 3 करना है, 3 कर दिया, सेव कर दिया। इसको वापस हम सेव कर देंगे तो ये बिल चेंज हो जाएगा। 1023 नंबर का ये बिल है और वापस हम सर्च नंबर 1023
और यहाँ पे ऑडिट ट्रेल में चेक करेंगे तो हमने जो कुछ भी मॉडिफाई किया वो यहाँ पे अपडेट हो गया। सो फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल सिस्टम है ये पॉइंट ऑफ सेल का। जस्ट आपको यहाँ पे आपकी जो भी आइटम्स है वो स्कैन करनी है और लास्ट में आपको पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, सेल्समैन का नाम है तो वो सिलेक्ट करना है और सेव कर देना है। इसके अलावा इसमें और एक यूजफुल फंक्शन है, वो है होल्ड का। कई बार ऐसे होता है कि रिटेल काउंटर में मान लो कोई कस्टमर ने कोई आइटम चूज करने के बाद वो ऐसे बोल रहा है कि चलो ये आइटम साइड में रखो, मैं और कुछ चीज़ें पसंद करके आता हूँ, बाद में मेरा बिल आप बनाओ। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे, मान लो राजेश, और यहाँ पे इसको होल्ड कर देंगे। ये बिल को होल्ड कर दिया तो ये बिल अलग से ये होल्ड सेक्शन में चला गया। अभी जो अगला कस्टमर है उसका हम बिल बनाएंगे, उसका काम खत्म करेंगे, बाद में ये जब कस्टमर वापस आएगा तो होल्ड लिस्ट में जाके उसका जो बिल है हम वापस ओपन करेंगे और उसने जो कुछ नया आइटम लिया वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे और फिर से उसका बिल हम जनरेट करेंगे। तो इस तरह होल्ड का फंक्शन आप मेंटेन कर सकते हैं। उसमें मतलब जब तक होल्ड पड़ा है तब तक उसका पक्का बिल नंबर इश्यू नहीं होगा, बीच में से आप उसको डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होल्ड बिल का फंक्शन हो गया, रिवॉर्ड पॉइंट का भी इसमें आ गया, सेल्समैन का भी इसमें आ गया। और अगर आपका मतलब होलसेल का भी साथ में काम है और आप होलसेल के प्राइस अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी इसमें हो सकता है। इसके लिए एक ऑप्शन हम एक्टिवेट करेंगे जिसमें पीओएस में लेजर का नाम हमको सबसे पहले पूछेगा। मान लो हम ये सेल्स में गए तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर अकाउंट का नाम आ गया, किसको आप सेल करना चाहते हो। तो यहाँ पे F3 करके चलो मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, मान लो महेश ट्रेडिंग, इसका ग्रुप कस्टमर। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइस लिस्ट कैटेगरी, कि महेश ट्रेडिंग को जो भी आप सेल करोगे वो रिटेल में जाएगा कि होलसेल में जाएगा। इसको हम कर देते हैं होलसेल। इसको हमने सेव किया। अभी इसको हमारा जो आइटम है स्टार बैंड, जिसका रिटेल है 150, एमआरपी है 200, इसको जैसे स्कैन करेंगे तो इसका रेट 100 रुपये आ गया, क्योंकि इसका जो मास्टर हमने बनाया था, ये कंट्रोल F3 करके चेक करेंगे तो इसमें हमने होलसेल का रेट 100 रुपये रखा हुआ है। तो आप मल्टीपल प्राइस कैटेगरी भी इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसका रेट सेट नहीं किया, वहाँ पे 0 आएगा। तो आप अपना रिटेल और होलसेल ये सेम विंडो में मैनेज कर सकते हैं। ये सेव किया। अगर मान लो कैश का कस्टमर है तो यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट स्टार बैंड सिलेक्ट किया, इसका रेट आ गया 150 रुपये। मतलब आपको स्टाफ के ऊपर कोई डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम में चलता रहेगा। इसको सेव किया। तो ये हमारा परचेस हो गया, सेल हो गया। इसके आधार से हमारा यहाँ पे हमको स्टॉक स्टेटस, स्टॉक का पोजीशन मिल जाएगा हमको। हमारे इन्वेंटरी में जितने भी आइटम है उसका सबका यहाँ पे रिपोर्ट आ गया ग्रुप वाइज। ये एंकलेट ग्रुप, उसमें 3 है, उसका कितना क्वांटिटी में स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन कितना है यहाँ पे आ गया। सारे ग्रुप यहाँ पे आ गए और टोटल वैल्यूएशन भी नीचे आ गया। यहाँ से कोई आइटम हमें सर्च करनी है तो यहाँ पे बटन दिया है फाइंड, यहाँ पे स्टार बैंड, यहाँ पे आ गया। उसका भी हमारे पास 15 क्वांटिटी का स्टॉक है। इसके अंदर अगर हम एंटर देंगे तो हमको यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाएगा कि अगस्त मंथ में ओपनिंग 0 था, 20 का परचेस हुआ, 5 का आउट हुआ। अब इसके अंदर हम एंटर देंगे तो सारे वाउचर आ जाएंगे कि नेटकॉम से हमने 20 लिया था, फिर 3, 1 और 1 इतना हमने सेल किया। इसके अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो जो कुछ भी हमने बिल बनाया था वो हमारे सामने आ गया। एस्केप करने से ये रिवर्स वापस जाएगा। सो फ्रेंड्स, बड़ा ही सिंपल सिस्टम है इसको मैनेज करने का। अभी हम जो हमारे सप्लायर से माल परचेस करते हैं उनका हमको पेमेंट दिखाना है, तो हम यहाँ पे पेमेंट दिखा सकते हैं। पेमेंट में गए, पेमेंट नंबर मान लो नेटकॉम से हमने लिया था, उसका अभी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आ रहा है 6510, उसको मान लो हमने 2500 का पेमेंट किया। क्रेडिट, अगर कैश चेक किया है तो कैश लेंगे, अगर हमने उसको ऑनलाइन या चेक दिया है तो यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, यहाँ पे जो नाम से हमने पेमेंट किया वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे चेक नंबर वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो एक मैसेज आएगा प्रिंट चेक, इसको आप यस करोगे और बस आपको ब्लैंक चेक जो है प्रिंटर में डालना है, उसके ऊपर ये प्रिंटिंग जो है वो सेट हो जाएगा। ये नेटकॉम को हमने पेमेंट किया, एस्केप करके वापस आएंगे, फिर 2 नंबर लेजर स्टेटमेंट। यहाँ पे अगर हम नेटकॉम का अकाउंट सर्च करेंगे, शो करेंगे तो यहाँ पे आ गया कि 6510 का परचेस किया था, 2500 का पेमेंट किया, अभी इतना आउटस्टैंडिंग बचा। इसके ऊपर अगर एंटर करेंगे तो जो भी हमने एंटर किया वो हमारे सामने आ जाएगा।
ये सब मैनेज करने के बाद हमारे मंथली जो भी जीएसटी के रिपोर्ट हैं वो भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे आपको डेट रेंज देना है जो भी मंथ का आपको चाहिए। यहाँ पे जीएसटी का 3B, जीएसटी सेल रजिस्टर, सेल रिटर्न, सेल्स का डेली समरी, जीएसटी ईयर 1 का एक्सेल और जीएसटी ईयर 1 का जेसन जो हमको हमारे जो अकाउंटेंट रहते हैं उनको सबमिट करना होता है। तो ये सारे रिपोर्ट ऑटोमेटिकली इसमें से जनरेट हो जाते हैं। ये 3B का आपको समरी मिल जाएगा यहाँ से कि आपने इनपुट कितना लिया, आउटपुट कितना लिया, सारे फिगर्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें फाइनल रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ अवेलेबल है। एडिशनली आपके जो अकाउंटेंट रहते हैं उनको कई बार डेटा टेली में होने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सॉफ्टवेयर में रेडीमेड ऑप्शन है स्टॉक वाउचर टू टेली, अकाउंट वाउचर टू टेली। आप जितना भी मंथली या ईयरली काम करते हो वो एक साथ सारा टेली में एक्सपोर्ट हो जाता है। आपको सिंपल यहाँ पे डेट रेंज प्रोवाइड करनी है और वो सारा डेटा टेली में एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि रिटेल स्टोर है, शॉपिंग मॉल है, उसमें आप बारकोडिंग के द्वारा कैसे स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। वी होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगेन फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।